है 45 लाख हेक्टर। और आगे भी हमारा सबसे पहला प्रयास कोई होता है तो वो यही कि किसान के सूखे खेत के हम प्यास बुझाएं। और ये आज रानी माँ की इस पवित्र धरती पर मैं आया हूँ, उन्हीं की प्रेरणा और आशीर्वाद से मैं ये कह रहा हूँ कि हम सर्वे करा के जितना संभव होगा हम इस इलाके में पानी देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पूरी परियोजना बना के, पूरा प्रोजेक्ट बना के फिर विस्तार से मैं इस बारे में आपको बताऊंगा। एक बार फिर मैं वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी के चरणों में श्रद्धा का ये सुमन अर्पित करता हूँ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन में मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। यही बात कहते हुए एक बार फिर रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की बहुत बहुत धन्यवाद। रानी ने आह्वान किया था कि अंग्रेजों से युद्ध करो या फिर चूड़ी पहन लो। उनके आह्वान पर इस क्षेत्र के अनेकों क्रांतिकारी राजा, जागीरदार, अनेकों क्रांतिकारी इकट्ठे हुए थे। और मुझे खुशी है कि वही दौर है जब राजा रघुनाथ शाह जी, शंकर शाह जी, एक नहीं अनेकों वीरों ने, क्रांतिकारियों ने, राजाओं ने अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का फैसला किया था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता समर में इस क्षेत्र में भी क्रांति की ज्वालाएं धधकी थी। और रानी ने जो क्रांति के लिए प्रयास किए थे, उन प्रयासों में राजा रघुनाथ शाह, शंकर शाह तो थे ही, लेकिन हीरापुर के मेहरबान सिंह जी, विजय राघवगढ़ के सरजू प्रसाद जी, सुहागपुर के गरुड़ सिंह जी, ऐसे अनेकों क्रांतिकारी और राजा उसमें सम्मिलित हुए थे। हम सब जानते हैं राजा रघुनाथ शाह जी, शंकर शाह जी को 18 सितंबर 1857 में तोप के मुंह से बांध के उड़ा दिया गया था। और उसके बाद इस पूरे क्षेत्र में क्रांति की कमान, क्रांति की बागडोर रानी अवंतीबाई जी ने संभाली थी। उन्होंने अपने हाथ में ली थी। उनके आदेश पर रामगढ़ के सेनापति ने भुआ बिछिया थाने पर आक्रमण कर दिया था, जिससे सिपाही थाना छोड़कर भाग गए थे और क्रांतिकारियों ने थाने पर अधिकार कर लिया था। रानी के सिपाहियों ने घुघरू पर भी हमला किया और घुघरू पर चढ़ाई करके उसको भी अंग्रेजों से मुक्त कर लिया। रानी का अधिकार भंग हो गया। और केवल घुघरू नहीं, उसके बाद वह बनकर उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और अंग्रेज भागने को मजबूर हो गए थे, अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। रानी ने अपनी वीरता और नेतृत्व क्षमता से अंग्रेजों के पैर मंडला से भी उखाड़ दिए थे। मंडला छोड़कर भी उनको भागना पड़ा था। ये मैं नहीं कह रहा, इतिहास गवाह है। मंडला के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर बालिंगटन ने रानी की इस अद्भुत शौर्य और नेतृत्व क्षमता के बारे में अपनी चिट्ठियों में कई बार लिखा है। जब अंग्रेज परेशान हो गए, चारों तरफ से वीरांगना की फौजों ने इस क्षेत्र से अंग्रेजों को खदेड़ दिया। 19 शाह के नाम पर यहाँ के कॉलेज का नाम किया जाए, उसका भी हम हृदय से आदर करते हैं। उसमें भी कोई दो बात नहीं है कि इन वीरों के नाम पर निश्चित तौर पर हम किसी न किसी स्थान का नाम रखते हुए चले जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां इन वीरगाथाओं को सुने, जाने और प्रेरणा प्राप्त करें। हमने ये भी तय किया है कि बच्चे जो किताबें पढ़ेंगे, स्कूलों के पाठ्यक्रम में वीरांगना रानी अवंतीबाई का पाठ भी पढ़ाया जाए। रघुनाथ शाह, शंकर शाह, उनके पाठ भी हम पढ़ाएं, ताकि लोगों को पता तो चले कि कैसे वीर थे जिन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर किया भारत माता के चरणों में। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, रानी वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी के नाम पर और भी अनेकों स्थानों का नाम भी किया है, अनेकों स्थान पर प्रतिमाएं लगाई गई है। और समाज के साथ मिलकर जहाँ जहाँ आवश्यक होगा हम उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए और उनके बलिदान को प्रणाम करने के लिए उस तरह की रचनाएं करते रहेंगे। ये हमारा परम कर्तव्य है। लेकिन आज जब मैं यहाँ आया
तो एक बात और कही, ये रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना, यहाँ के जो भाई और बहन बैठे हैं, प्रतिभा सिंह जी यहाँ बैठी है, उन्हें मुझे कई बार आग्रह किया, जालम सिंह जी से चर्चा हो रही थी, उन्होंने आग्रह किया, और आज यहाँ उसके लिए फिर से मुझसे आग्रह किया गया है। और इसलिए मैं आज शिव प्रसाद मरकाम जी ने भी आज ये बात उठाई, मैं तत्काल सर्वे के निर्देश दूंगा यहाँ से कैसे पानी इन गांवों में पहुंच सकता है। अगर नहरों के जरिए ना पहुंचे तो हम प्रेशराइज पाइप की प्रणाली बना के पानी खींच के मशीनों से और यहाँ की धरती को सींचने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उस पर हम तत्काल सर्वे का काम प्रारंभ करवाएंगे। देखो मेरे बेरवे भाइयों, कांग्रेस उन्होंने रानी अवंतीबाई पर हमला किया, आक्रमण किया। रानी के वीर, क्योंकि रानी की फौज उतनी बड़ी नहीं थी जितनी विशाल फौज अंग्रेजों की थी। रानी के वीर क्रांतिकारी सैनिक लड़ते रहे, शहीद होते रहे, और जब रानी ने ये देखा कि अब शायद हम जीत नहीं पाएंगे, उन्होंने कहा कि मेरे शरीर को अंग्रेजी हाथ ना लग सके, और इसे स्वयं कटार भोग के अपना आत्म बलिदान किया था, अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान दिया। और इसलिए आज मैं उनके चरणों में प्रणाम करने आया हूँ। हम सब श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आए हैं। यहाँ गाया जाता है, धन्य भूमि भई मनकेड़ी की, जिते अवतरी रानी, जुगन जुगन नो जोहार, जुगन जुगन नो जहार हो गई। उनकी अमर कहानी बड़ी प्रेम से चबा चुकी थी, देश प्रेम को वीरा, जियत जियत नोई धरनी की, दूर करत रही पीरा। ऐसी रानी बाई को, रानी वीरांगना अवंतीबाई जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। लेकिन आज एक बात और मेरे मन को पीड़ा पहुंचाती है, कष्ट पहुंचाती है। जैसा जालम सिंह पटेल जी कह रहे थे, कोई चांदी की तस्तरी में रख के अंग्रेजों ने आजादी नहीं दी थी। आजादी प्राप्त करने के लिए हजारों क्रांतिकारी साथी हंसते हंसते शहीद हो गए थे, आत्म बलिदान दिया था। उनके गरम गाढ़ी और लाल रक्त से भारत भूमि रंग गई थी। तब उनके त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण ये देश आजाद हुआ था। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, आजादी के नायकों को भुला दिया गया। जो पार्टी पहले 50 साल तक यहाँ राज करती रही, ये तकलीफ की बात है। उनने केवल एक ही खानदान का योगदान है आजादी की लड़ाई में, यही दर्शाया। आजादी कौन ने दिलाई? नेहरू जी ने दिलाई, इंदिरा जी ने दिलाई, गांधी जी ने दिलाई। गांधी जी के योगदान को मैं स्वीकार नहीं करता, उनको तो मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन हम भूल गए राजा रघुनाथ साहब को, शंकर साहब को, वीरांगना रानी अवंतीबाई को हम भूल गए, बादल भोई को हम भूल गए, टंटा मामा को, भीमा नायक को, महारानी लक्ष्मीबाई को, तात्या टोपे को, नाना साहब पेशवा को, वासुदेव बलवंत फड़के को। त्रिवेंद्रम से चला था सवेरे, आते आते देर हो गई, इसलिए महाराज जी से क्षमा चाहता हूँ, और महाराज जी का मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा। एक बार मेरे साथ फिर बोलिए, भारत माता की, वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की। मंच पर विराजमान हमारे महामंडलेश्वर, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए जिन्होंने ये देह धारण की है, गो संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय स्वामी अखिलेश्वरानंद जी, उनको मैं प्रणाम करता हूं। लोधी लोध क्षत्रिय महासभा के प्रदेश के अध्यक्ष, लोकप्रिय नेता और विधायक आदरणीय भाई जालम सिंह पटेल जी, यहाँ की पूर्व विधायिका वरिष्ठ नेता बहन श्रीमती प्रतिभा सिंह पटेल जी, बहन प्रतिभा, आदर और श्रद्धा सहित ऐसी वीरांगना जिन्होंने भारत की आजादी के लिए, अंग्रेजों से इस क्षेत्र को मुक्त करने के लिए अपने अस्तित्व की संपूर्ण क्षमता झोंककर अंग्रेजों से युद्ध किया, और रानी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ऐसी रानी मां की चरणों में श्रद्धा सहित हम नमन करते हैं।
प्रणाम करते हैं। पूजे न गए शहीद, पूजे न गए शहीद तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा, तोपों के आगे कौन अकड़, छातियां अपनी अड़ाएगा, चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन बख्श पे खाएगा। पूजे न गए ये वीर तो फिर ये बीज कहां से आएगा, धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा। जिन्होंने भूल गए खुदीराम बोस को, हम भूल गए हमारी अमर वीरांगनाएं दुर्गा भाभी को, हम भूल गए सुखदेव को, हम भूल गए राजगुरु को, हम भूल गए शहीद आजम सरदार भगत सिंह को, हम भूल गए चंद्रशेखर आजाद को, हम भूल गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, और भूल गए उस समय स्वतंत्र वीर सावरकर को। अरे हम रानी अवंतीबाई को भूल गए, उनकी समाधि पे एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से मिली थी आजादी वतन और जगमगा रहे थे मकबरे उनके, जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। इनको याद ही नहीं थी। आज मेरे मन में इस बात का संतोष है कि ऐसे सारे क्रांतिकारी जिन्हें सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनकी पूजा करने का सौभाग्य हमें मिला है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी हृदय से धन्यवाद दूंगा। कैसे सारे शहीदों के अब स्मारक बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी हमने ऐसे सारे शहीद, हमारे वीर, हमारे क्रांतिकारी, उनके स्मारक भी बना रहे हैं। चाहे वो राजा रघुनाथ शाह हो, शंकर शाह हो, चाहे वीरांगना महारानी अवंतीबाई हो, चाहे टंटा मामा हो, चाहे भीमा नायक हो, चाहे बिरसा भगवान हो, अब सबके स्मारक बनाए जा रहे हैं। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, आज आपने महाविद्यालय का नाम राजा रघुनाथ शाह शंकर शाह के नाम पर रखने की बात कही। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम हमने राजा रघुनाथ शाह शंकर शाह के नाम पर रखने का काम किया है। मित्रों, इसलिए अगर ये बात आती है कि शहीदों की अमर गाथाएं आने वाली पीढ़ियों तक जाना चाहिए। अमर शहीदों, मैं अमर शहीदों का चारण उनके जस गाया करता हूँ, जो कर्ज रास्ते खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। ये हमारा पवित्र कर्तव्य है। और इसलिए ये जो स्थान है, यहाँ पर वीरांगना रानी जी की प्रतिमा लगाने का सौभाग्य पुरानी सरकारों को नहीं मिला, मिला तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला। जगह जगह पर हम इस तरह के स्मारकों का निर्माण कर रहे हैं। और आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो वीरांगना रानी अवंतीबाई की जन्मस्थली, ये मनकेडी गांव, ये तो अब हमारे रानी अवंतीबाई जो लोधी सागर परियोजना है उसमें डूब गया। लेकिन इस स्थान पर मनकेडी के पास मूर्ति से सटी हुई जमीन पर हम एक बढ़िया, मैं आपसे कहता हूँ, अध्यक्ष जी आप भी बैठे, इस क्षेत्र के सारे प्रमुख साथी बैठे, आप स्वयं कल्पना कीजिए यहाँ रानी की वीर गाथाएं उपेर